क्वेश्चन नंबर कितना है? 13.1 का दूसरा 13.1 दूसरा 13.1 का दूसरा। वन का दूसरा। हाँ कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला गोला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसके बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो कैसा बर्तन है? अर्धगोला है, ठीक है। एक खोखले अर्धगोला का आकार है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब देखो अर्धगोला है तो भाई इस तरह से होगा फिगर, ठीक है। और इस पे क्या है? एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब एक बेलन है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से कुछ है। एक खोखले अर्धगोले का आकार है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास इतना है। अर्धगोला का व्यास दे चुका है, तो कितना है भाई? 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो व्यास हम लोग इधर दे देते हैं, कितना है? 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास। इस बर्तन की ऊंचाई कितना है? पूरे बर्तन की ऊंचाई देखो कितना है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक वो है 15.5 10.5 सेंटीमीटर पूरा है। पूरे बर्तन की ऊंचाई इतना है, ठीक है। इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अरे कौन सा कुछ दूसरा था ना? कुल ऊंचाई 13 कुल 13 ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। ठीक, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है जो कि हम लिख लिए। विवर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अगर हम लोग बात करें, देखो अगर हम लोग गोला पूरा ऐसे करते हैं तो गोला इस तरह से अर्धगोला मतलब आधा, ठीक है। तो व्यास अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो बताओ इधर से भी तो ये 14 सेंटीमीटर होगा ना, यहाँ से यहाँ। अरे जो व्यास बनेगा ये भी तो 14 सेंटीमीटर यहाँ होगा, यानी कि ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? यहाँ से यहाँ भी 14 होगा और यहाँ से भी 14 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? यानी कि यहाँ से यहाँ भी कितना, यहाँ से यहाँ कितना होगा? ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? और ये भी कि त्रिज्या जो इसका भी त्रिज्या कितना होगा? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी पर है इसलिए इसका भी त्रिज्या सेम ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका ऊंचाई। देखो अगर यहाँ से यहाँ दूरी जो है वो है 7 सेंटीमीटर, तो पूरा कितना है? 13 है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा यहाँ से लेकर तो पूरी ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर और यहाँ से 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये व्यास था तो आधा करेंगे तो त्रिज्या आएगा। और ये भी त्रिज्या कराता है, ये भी त्रिज्या कराता है। तो यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर, तो बाकी जो बचेगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो पहले लिखेंगे अर्धगोला। अर्धगोला अर्धगोला के लिए देखो अब अर्धगोला का क्या क्या दिया है? अर्धगोला का सिर्फ त्रिज्या व्यास दिया है, कितना व्यास यानी कि डी कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। इसलिए क्या हो जाएगा? इसकी त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर होता है ना, आधा होता है, ठीक है। त्रिज्या कितना होता है? आधा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेलन के लिए। बेलन के लिए अब बेलन की ऊंचाई कितना है? बेलनाकार था, कितना ऊंचाई है? 6 सेंटीमीटर। कैसे आया? देखो 13 में से कितना गया है? 7 यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या तो उतना ही रह जाएंगे, जितने हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं क्या पूछा गया है? पूछा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई, सॉरी इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो क्या लिखोगे? बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब जो अंदर का भाग है उसका क्षेत्रफल। तो अंदर यानी कि जहाँ तक हम लोग छू सकते हैं वो सारे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो यानी कि एक अर्धगोला है और एक बेलन है, दोनों को अगर जोड़ देंगे दोनों का क्षेत्रफल तो हम लोग को अंदर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या लिखोगे? बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा? अर्धगोला का बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है?
2 पाई आर एक्स, ठीक है। और प्लस हाइपरबोला का होता है कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो कॉमन ले लेंगे दोनों तो आसान हो जाएगा हम लोग को सोल्यूशन करने में। ऐसे यहाँ पे भी पूछ करोगे तो हो जाएगा, बट कॉमन ले लें। जैसे 2 पाई आर दोनों में है तो यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ से बचा ये और यहाँ से बचेगा, यहाँ पे 2 आर था तो यहाँ पे 1 आर बचेगा, ठीक है। अब देखो हम लोग पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, ठीक है। आर कितना दिया है 7, ठीक है। एच कितना है 6 और आर 7 है, राइट। 7 से 7 कैंसिल कर देंगे और बाजू में 44, ठीक है। यहाँ पे 7 कितना है 13, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 और 13 572, यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे इस खिलौने का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है।